हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम। पिछले वीडियो में मैंने इसके 2 स्टैंजाज पढ़ाए थे। इस पोएम में कुल 6 स्टैंजाज हैं, तो आज के वीडियो में इसके आगे के 2 स्टैंजाज पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रेट, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरस फेट नॉर रूइन मेक ऑपरेसेस ग्रेट। तो सबसे पहले हम इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर हाथ का मतलब हैज से है। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, और फ्रीड का मतलब होता है मुक्त। हुज कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतःकरण। हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पावरफुल, और रिट्रीट का मतलब होता है शेल्टर, मतलब शरण स्थली। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरस फीड, फ्लैटरस मतलब होता है चापलूसी करने वाले। नार रूइन का मतलब होता है विनाश, नुकसान। मेक ऑपरेसेस ग्रेट, ऑपरेसेस का मतलब होता है विरोधी, शत्रु, अत्याचार करने वाले। ग्रेट मतलब होता है महान। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर जो पोएट है वो एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करता है और कहता है जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसका जीवन सभी प्रकार की अफवाहों से मुक्त होता है। इस संसार में बहुत सारी अफवाहें होती हैं, लोग अफवाहों में बह जाते हैं, लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो सभी प्रकार की अफवाहों से मुक्त होता है। उसके ऊपर अफवाहों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से अपने कार्य को करता जाता है। Whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा, जिसका अंतःकरण ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। इस प्रकार का व्यक्ति जब कभी वो कंफ्यूज्ड होता है, जब कभी वो परेशान होता है, जब कभी वो रेस्टलेस होता है, जब उसकी समझ में ये नहीं आता है कि अब हम क्या करें, तो उसकी जो अंतरात्मा होती है उसको गाइड करती है, उसको एक मजबूत आधार प्रदान करती है, उसको मानसिक शांत प्रदान करती है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरस फीड, जिसके ऊपर चापलूसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। ना रूइन मेक ऑपरेसेस ग्रेट, और ना ही उसका नुकसान, उसकी बर्बादी, उसका विनाश उसके विरोधियों को, उसके शत्रुओं को कोई लाभ पहुंचाता है। तो यह है इसका हिंदी में अर्थ। इन फैक्ट here the poet wants to say that a man who is really happy, he is a man of independent personality. His passions are under his control. He is not affected by his passions. His life is free from rumors. Rumors have no effect on him. Whenever he is confused, he is worried, he is disturbed, he is perplexed, he does not know what he should do, then his inner soul guides him. His inner soul provides him mental peace. He gets console from his conscience. In fact, his actions are guided by his conscience. False flattery has no effect on him. His enemies can get nothing by his loss. Such a man lives a happy life. Such a man gets real joy of the life. अब हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। यहाँ पर envies का मतलब होता है हेट, घृणा करना। चांस डथ रेज, तो यहाँ पर डथ का मतलब डज से है, और रेज मतलब होता है प्रगति करना, ऊपर उठना। नार वाइस, और वाइस का मतलब होता है बुराई करना। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट मतलब होता है गहरे। उन्स का मतलब होता है घाव। आर गिवन विद प्रेज, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छाई से है। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर पोएट ये कहता है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह उन व्यक्तियों से कभी भी घृणा नहीं करता है जिन्होंने अचानक बाई चांस प्रगति प्राप्त कर ली हो, और ना ही उस प्रकार के व्यक्ति से वो बुराई करता है।
ये जो प्रसन्न व्यक्ति होता है ये कभी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे वो हमारा नुकसान करते हैं। तो जो प्रसन्न व्यक्ति होता है इस तरह की प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो प्रशंसा की जा रही है ये नुकसानदायक होती है। उसे स्टेट के नियमों की चिंता नहीं होती है, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, उसे सरकार के नियमों की चिंता नहीं होती है, उसे अच्छाई के नियमों की चिंता होती है। वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि किस प्रकार से हम अच्छाई को प्राप्त करें। उसे चिंता इस बात की रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अच्छाई बुराई में बदल जाए। वो हमेशा अच्छे बने रहने के लिए चिंता करता है और अच्छा आचरण बनाने के लिए ही चिंता करता है। वो हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि उसका आचरण क्या हो, अच्छा हो। In fact, here the poet wants to say that a man who is really happy is a man of pure heart. He is honest, he is truthful, he is free from all types of evils as hate and jealousy. He has no jealousy against the person who make progress by chance or by luck or by using unfair means. He never hates this type of person. There are many persons who praise on the face of such type of person, and in the absence of him he do harm such type of person. So a person who is really happy is not affected by the praise made by other person, because he know well that these type of praises are very harmful. He does not care for the rules of the state, he does not care for the rules of the government, but he always care the rules of goodness. He always thinks about of his goodness. He always wants to follow the rules of good conduct. इस प्रकार से ये दोनों स्टैंजाज समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम इसमें कमेंट के बारे में नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जब हमको एक्सप्लेनेशन करना होता है तो बाद में कुछ नोट्स, कमेंट या एनबी या पोएटिक ब्यूटी लिखनी होती है, जिसका अपना अलग ही इम्प्रेशन होता है। ये जो पोएटिक ब्यूटी होती है इनको लिखने से एग्जामिनर बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और हमको नंबर थोड़ा अधिक देता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये पहला स्टैंजा है तो हमने ये बताया था कि इसमें जो राइम स्कीम है वो लगभग सारे स्टैंजाज की एक ही है। इसमें भी वही राइम स्कीम बन रही है, ए बी। तो ये एक हमारा पॉइंट ये बन जाता है, द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इन दीज लाइन्स द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन हैव बीन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। जो बचे हुए तो स्टैंजाज हैं इस पोएम के, उसको हम अगले पार्ट में लाएंगे। थैंक्स।